कपट के विहीन, छल के विहीन, लोभ के विहीन, प्रपंच के विहीन जब हम बिना कपट के, बिना छल के, बिना प्रपंच के, बिना दिखावे के, बिना लोभ के, बिना लालच के जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो परमात्मा उसका फल दिए बिना रहता नहीं है, उसका फल देता है। जैसे प्यार और उधार दो चीजें हैं। जम के बोलो, क्या क्या? जम के बोलो। पहले नंबर पर प्यार और दूसरे नंबर पर उधार। बोलो जम के, क्या क्या चीज? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। प्यार और उधार ये हर किसी को नहीं दिया जाता। प्यार भी हर किसी को नहीं दिया जाता और उधार भी हर किसी को नहीं दिया जाता। कोई बंठन के तुम्हारे सामने आ गया, अपना नाम चेंज कर कर आ गया, था कुछ नाम, रख लिया दूसरा नाम, देख लिया उसने कि यह बड़ी धर्मात्मा है, बस इसी के धर्म को तोड़ना है, और अपना रूप बदल लिया उसने। थोड़े समय के लिए माथे पर उसने तिलक भी लगा लिया, थोड़े समय के लिए उसने हाथ में माला भी पहन ली, और थोड़े समय के लिए उसने तुमको 25-50 रुपए का पेट्रोल डलवा कर तुम्हें घुमा भी लाया, 20 रुपए की चाउमीन भी खिला दी। और तुमने उसको प्यार दे दिया। प्यार और उधार हर किसी को नहीं दिया जाता। आप में से कितने लोग हैं कि रायपुर से कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आया और तुमने कहा भैया जरा मुझे 5 लाख की जरूरत है, दे देना जरा? दे दोगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दोगे। मान लो कवर्धा से ही कोई तुम्हारे घुंगरी खुर्द में आ गया और घुंगरी खुर्द में आकर कोई बोले कि लाओ जरा मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दो, तो तुम कहोगे तुम कौन हो भैया जो हमसे 3 लाख लेने आए हो? हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं है। काहे का 3 लाख? और तुम घुंगरी खुर्द के ग्रामवासी अगर पहुंच जाएं बिलासपुर और बिलासपुर में जाकर किसी से कहें भैया ए भैया मुझको 2 लाख रुपए की जरूरत है, दे दो, कोई उधार देगा? जम के बोलो जरा। उधार किसको दिया जाता है? जिसको तुम अच्छे से पहचान जाते हो, जिसको तुम अच्छे से जान जाते हो, जिसको तुमने कई सालों से उसको जान रहे हो, तो तुम उसको उधार दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा उधार का दिया हुआ वापिस प्राप्त हो जाएगा। पर आज का जमाना ये वर्णन कर रहा है 15 दिन तुम किसी को देख लेते हो, उससे तुम्हारा प्यार हो जाता है, और मालूम पड़े एक दिन तुम्हारे साथ वो शादी कर भी लेता है, और मालूम पड़े 15 दिन के बाद तुम उसके साथ कहीं घूमने गए तो जैसे हरिद्वार में होटल में अटैची में टुकड़े मिलते हैं, फिर उस तरह के टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। उधार देने से पहले हमने देखा कि कितना समय पुराना है, कौन है, हम इसको इतने साल से जानते हैं, हम इतने साल से पहचानते हैं, तब हमने उसको उधार दिया कि हमारा उधार प्राप्त हो जाएगा। उधार भी 50 बार सोच कर दिया जाता है और प्यार भी 50 बार सोच कर दिया जाता है। ये हर किसी को नहीं दिया जाता जो तुम्हारे टुकड़े कर कर कहीं फ्रिज में भर देता। हर किसी के लिए उधार भी नहीं है, हर किसी के लिए प्यार भी। सोचिए, विचारिए। और थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा कि ये तो जिससे मैंने स्नेह करा, जिससे मैंने प्रेम करा, ये तो हमारा धर्म का ही नहीं है, सनातनी ही नहीं है। दिल टूट गया, हृदय। विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है
कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर। किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो, या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना एकांतेश्वर महादेव का ये वृतांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई है। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर देगा। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी कह रहे माता पार्वती से, पार्वती आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को, वैभव को पीछे छोड़। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ। अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भर कर ही भेजूंगा। वो एकांतेश्वर।